ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। 3-4 घंटे की अवधि रहेगी चंद्र ग्रहण की। इस बीच में हम चाहे तो 7-8 मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में प्राचीन मान्यता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या दीपावली की रात्रि या किसी भी अमावस्या को या होली का दहन के दिन यदि हम किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहें तो वह बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और फिर वह जीवन पर्यंत, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक उस मंत्र की शक्ति हमारे साथ बनी रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे साबर मंत्र हैं और सिद्ध मंत्र हैं जो नाना प्रकार की मनुष्य के सामने जो समस्या आती रहती है उनसे संबंधित है। तो आज एक मंत्र पर मैं चर्चा करूंगा, कल भी 2-3 मंत्रों पर चर्चा करूंगा। यानी कि 7 सितंबर आने से पहले पहले मैं आपको 4-5 मंत्र धीरे धीरे बता दूंगा जिनको आप चंद्र ग्रहण की रात्रि 7 सितंबर को सिद्ध कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कई चर्चाओं में मैं कह चुका हूं, मंत्र का अपना विज्ञान है, किसी टोने टोटके का अपना विज्ञान है, औषधि का अपना विज्ञान है, ध्यान का अपना विज्ञान है। सभी चीजें एक तल पर विशेष कार्य करती हैं। कई बार जहां औषधि चूक जाती है वहां कोई छोटा मोटा मंत्र कार्य कर जाता है। मनुष्य ने स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसिक और शारीरिक व्याधि हरण हेतु नाना प्रकार की चीजें शोध की है। मंत्र भी मनुष्य के द्वारा ही खोजे गए हैं और सिद्ध किए गए हैं। औषधि भी मनुष्य के द्वारा ही खोजी गई है और चिकित्सा के नाना प्रकार के जो उपाय हैं वह मनुष्य ने ही अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु खोजे हैं। कई बार कोई औषधि जब कार्य नहीं करती है तो कोई मंत्र कार्य कर जाता है, कोई मंत्र जब कार्य नहीं करता है तो कोई छोटा मोटा कोई टोटका कार्य कर जाता है। आदरणीय मित्रों, यह बहुत शोधों के उपरांत तय हो चुका है कि सर्वप्रथम हमारा जो शरीर है यह व्याधिग्रस्त बाद में होता है, उससे पहले शरीर का जो आभा मंडल है, जो आवरा है, वह बाधित हो जाता है। उसी में सबसे पहले कोई भी आधी या व्याधि पहले पकड़ती है, फिर वह धीरे धीरे हमारे शरीर में व्याप्त होती है। हमारे शरीर का आवरा, हमारा जो यह शरीर है, हमारा जो यह भौतिक शरीर है, इसके भीतर भी एक आभा मंडल है, एक प्रकाश शरीर है जो हमारे शरीर में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों के माध्यम से निर्मित हुआ है। और हमारे शरीर के बाहर भी एक आभा मंडल है और वह प्रत्येक वस्तु का है, प्रत्येक निर्जीव और स्वस्थ जीवित और निर्जीव वस्तु का भी वह आभा मंडल है। वह किसी पेड़ का भी है, पौधे का भी है, पत्थर का, कंकर का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, सबका अपना एक आभा मंडल होता है। सर्वाधिक आभा मंडल यदि किसी का होता है तो वह मनुष्य का ही होता है, क्योंकि मनुष्य अपने आभा मंडल को ध्यान साधना के माध्यम से अधिक डेवलप कर सकता है। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं उनका आभा मंडल इतना अधिक बढ़ जाता है कि कई बार तो वह कई किलोमीटर तक बढ़ जाता है। इस कारण से आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसे स्थान है इस पूरी पृथ्वी पर जहां 2-3 किलोमीटर पहले ही जब आप उन स्थान पे यानी कि तीर्थ यात्रा पे आप जाते हैं, वह जो हमने तीर्थ यात्रा करने के जो पॉइंट खोजे हैं, जहां तहां जो मंदिर खोजे हैं या हमने मंदिर बनाए हैं, वैसे स्थानों पे वैसे पॉजिटिव स्थल हैं जहां हमने अपने मंदिर बनाए हैं। फिर प्रत्येक वर्ष हम तीर्थाटन के लिए उन मंदिरों के दर्शन करने निकलते हैं, क्योंकि वह बहुत पॉजिटिव, वहां का आवरा बहुत अधिक डेवलप है। तो बहुत सारे वैसे स्थान हैं जहां, जैसे कैलाश पर्वत,
का जो आभा मंडल है वह इतना घना है कि जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं तो कई किलोमीटर पहले ही, यदि आप संवेदनशील हैं, आपको उस ऊर्जा का भान होने लगता है, वह ऊर्जा से आप सींचे जाने लगते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक चीज का अपना आभा मंडल है, और जहां भी कभी कोई सिद्ध पुरुष रहे हैं वहां का आभा मंडल तो, वहां तो पत्थरों और पेड़ों का भी आभा मंडल बहुत अधिक है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। इसी कारण से जब भी हम किसी तीर्थ जाते हैं और उस तीर्थ से जब हम वापस लौटते हैं तो हम बहुत हल्के फुल्के होके लौटते हैं। हमारी सारी नेगेटिविटी वहां दूर हो चुकी होती है और पॉजिटिविटी से हम भर गए होते हैं। चूंकि आभा मंडल ही हमारा पहले विषाक्त होता है, किसी भी व्याधि का आक्रमण हमारे आभा मंडल पर ही होता है। इस कारण से उस व्याधि को यदि हम किसी मंत्र के माध्यम से, किसी जंत्र के माध्यम से, किसी तंत्र के माध्यम से, किसी टोने टोटके के माध्यम से उस आभा मंडल को साफ कर दे, क्लीन कर दे, तो वह व्याधि भी हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब कोई भी औषधि किसी विशेष रोग में कार्य करना बंद कर देती है, तब कोई टोट का काम कर जाता है। तब किसी के द्वारा एक चुटकी राख अपनी हथेली पे रख के और उसको रगड़ के और उसमें किसी मंत्र को उच्चारित करके फूंक मार के उस रोगी को चटा देते हैं, तो उसको लाभ होता देखा गया है। मैं ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास पैदा कर रहा हूं आपके भीतर, लेकिन यह सच है। इसी प्रकार से कई बार कोई विद्वान ने किसी मंत्र को सिद्ध कर रखा है, वह एक गिलास पानी का लेता है और उस मंत्र को उस पानी में मंत्रोच्चारित करके उस पानी को फूंकता है, उसको सिद्ध करता है और रोगी को पिला देता है। या और किसी भी प्रकार की कोई समस्या घर में, द्वार में, हमारे खेत में, खलिहान में हो जाती है, वहां उस पानी को छींट देता है। इतना भर करने से सारी चीजें बदल जाती है, नेगेटिविटी हट जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे 4 चैनल हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, जिस पर हम ध्यान साधना की चर्चा करते हैं। जिन मित्रों को ध्यान में, समाधि में रुचि हो, तो बड़ी अद्भुत अद्भुत ध्यान की सूक्ष्म और बहुत ही सहज विधियां मैं उस चैनल पर बता रहा हूं। जो मित्र ध्यान साधना में रुचि रखते हैं वह उस चैनल पर ध्यान की उन विधियों का लाभ ले सकते हैं। इस समस्त जगत में भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ स्वर विज्ञान माता पार्वती को उससे बढ़ के कोई शास्त्र नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वर विज्ञान को अपने जीवन में साध ले, भगवान शिव कहते हैं कि सुबह जगने से लेकर रात्रि सोने तक स्वर के हिसाब से अपने कार्यों को निपटाए, भोजन करे तो स्वर के अनुसार, यात्रा करे तो स्वर के अनुसार, किसी भी नए पुराने कार्य को शुरू करे तो स्वर के अनुसार, तो भगवान शिव कहते हैं वैसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी भी दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़ता। ना तो वह फिर कभी बीमार होता है, ना वह आर्थिक रूप से कभी दुखी होता है, ना वह मानसिक रूप से कभी दुखी होता है, और ना समाज में किसी भी प्रकार का उसको अपमान सहना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो मैं डिजीज के लिए आपको मंत्र बता रहा हूं और एक तरफ फिर स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान तो वैसा ही महान शास्त्र है, लेकिन मैं जानता हूं कि ना तो आप सभी मंत्र का ही प्रयोग कर पाएंगे, ना आप सभी स्वर का ही उपयोग कर पाएंगे, ना आप सभी औषधि का ही उपयोग कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जीवन की एक शैली में जीता है। किसी को ध्यान साधना रुचेगी, कोई स्वर विज्ञान को साध कर अपने जीवन में सुखी हो जाएगा, कोई टोना टोटका इत्यादि करके अपने जीवन में अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करेगा, और कोई औषधि के माध्यम से स्वस्थ होने की कोशिश करेगा, कोई उसी समस्या को मंत्र के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेगा। इस कारण से मैं द डार्क लाइट चैनल, जिस पर मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, इस पर आपके प्रश्नों के उत्तर तो लेकर आता ही हूं, नाना प्रकार के टोने टोटके और मंत्र भी आपको बताता हूं, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, और वह यदि आप साध लेते हैं, मनोयोग से प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है।
अभी हमने एक नया चैनल बनाया है, द योगा सिटी। उस पर मैं वह अपने अनुभव साझा कर रहा हूं जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ दिन कार्य किया हूं, और कुछ ऐसे महारोग हैं जो बहुत गंभीर हैं, लेकिन उनके बहुत ही सहज इलाज है। सहज सी औषधियों से उन खतरनाक व्याधियों से बचा जा सकता है, और यदि वह व्याधि हमें पकड़ ली है तो उनको दूर किया जा सकता है। वैसे स्वानुभूत योग मैं उस चैनल पर भी आपको बता रहा हूं। क्या पता किसको किससे लाभ मिल जाए। कुल मिला के प्रत्येक मनुष्य जितनी भी व्यवस्थाएं जीवन में अपना रहा है, दो तीन चीजों के लिए ही अपना रहा है, कि वह धनी कैसे हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसे हो, और अधिक से अधिक वह स्वस्थ कैसे हो। इस जीवन को स्वस्थ रूप में जीते हुए अंत में भगवत भजन करते हुए परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं, बेहोशी में हम ना मरे, और अकाल मृत्यु से ना मरे, और जब मृत्यु का क्षण आवे तो बेहोशी में ना मरे। बेहोशी में ना मरे उसके लिए ध्यान साधना काम आएगी। अकाल मृत्यु से ग्रस्त होकर ना मरे उसके लिए औषधि कार्य करेंगी। किसी भी घटना को घटने से पहले सचेत हो जाए उसके लिए स्वर विज्ञान बहुत अनिवार्य है साधना। इस प्रकार से इन सभी विषयों पर मैं बारी बारी से चारों चैनल पर चर्चा कर रहा हूं। ये मित्रों, एक छोटा सा विषय और था। मैंने एक लिक्विड रूप में, शरबत रूप में, लिक्विड फॉर्म में एक औषधि तैयार की है। बहुत वर्षों से वह औषधि मैंने तैयार कर रखी थी। लगभग 7-8 हजार मित्रों को मैं अभी तक वह औषधि बांट चुका हूं। कुछ ऐसे खतरनाक रोग हैं जिनमें वह अमृत की तरह कार्य करती है। उस औषधि का नाम भी मैंने रखा है गुरु अमृता औषधि। जैसे किसी को गठिया है बहुत पुराना और वह बिस्तर पर आ गया है गठिया का रोगी, किसी को लकवा है और वह कई सालों से लकवा ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा है, किसी को डायबिटीज है और वह अब निरंतर उसकी औषधि और अधिक डोज बढ़ा बढ़ा कर लेनी पड़ रही है, निर्मूल नहीं हो रही है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को शरीर में अत्यधिक फैट बढ़ गया है, या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। कुछ बड़े बुजुर्गों को एक समस्या आ जाती है, वह समस्या है ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड में क्लोट्स जमने लगते हैं, जिसके कारण फिर हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। जो गुरु अमृता औषधि मेरे द्वारा तैयार की गई है, इन सभी चीजों में वह रामबाण की तरह कार्य करती है, और वह औषधि विदाउट एनी कॉस्ट किसी को भी देते हैं। उसका हम कोई चार्ज किसी से भी नहीं लेते। वह औषधि हम एक विशेष तिथि में बनाते हैं। जब उस औषधि को हम तैयार करते हैं तो 1 सप्ताह उसको तैयार होने में लगता है। जब वह औषधि तैयार हो जाती है तो 25 दिन उसकी समयावधि होती है। 25 दिन तक हम उसका सेवन कर सकते हैं, उसके बाद वह खराब हो जाती है। तो 5 दिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में लगते हैं, 20 दिन आपके पास में स्वस्थ रह सकती है, 20 दिन तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 5 दिन ही औषधि हमारे पास उपलब्ध होती है, तो यह तो संभव नहीं है कि आप मेरे यहाँ से आके उस औषधि को ले जाए, क्योंकि पता नहीं आप कब आएंगे और कब वह औषधि हम तैयार करेंगे, क्योंकि उसको मैं एक विशेष तिथि में ही तैयार करता हूँ। अब तक तो वही लोग उसका लाभ उठा रहे थे जो मुझे जानते थे और उस औषधि के संबंध में वह मेरे पास है ऐसा जानते थे। तो लोकल लोग जहां भी मैं रहा हूं वहां उस औषधि का मेरे यहाँ से ले जाकर उपयोग करते रहे हैं। अब चूंकि YouTube पर मैं हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे खतरनाक, जैसे मुझे सर्वाधिक पीड़ा होती है गठिया के रोगियों को देखकर, जब उनकी गठिया की स्थिति इतनी खतरनाक रूप ले लेती है कि एक एक गांठ गांठ फूल जाती है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और खास करके चूंकि ये महिलाओं को समस्या होती है और वह फिर बिस्तर पे आ जाते हैं, अपने हाथ से खा नहीं सकते, कोई दूसरा हेल्प करता है तो दर्द होता है। गठिया में कई बार यह अवस्था हो जाती है। वैसे रोगियों को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस औषधि पर विशेष ध्यान दिया हूँ। वैसे ही लकवा, किसी भी उम्र के व्यक्ति को यदि लकवा मार गया है, वह भी बिस्तर पर आ जाता है और दूसरे के अधीन हो जाता है। वैसी अवस्था में चूंकि यह औषधि 100% उस व्यक्ति को खड़ा कर देती है बिस्तर से, चाहे वह 2, 4, 10 वर्षों से भी अपने बिस्तर पर पड़ा हो। यदि उसकी एज 70 वर्ष से कम है
तो वह 100% बिस्तर से खड़ा हो जाता है रोगी। अब मैंने सोचा कि पता नहीं पूरे भारतवर्ष में कहाँ ऐसे हजारों लोग होंगे जो गठिया से इस प्रकार से पीड़ित हैं या लकवा से इस प्रकार से पीड़ित हैं। उनको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाया जाए। चारों चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि ऐसे रोगियों के लिए वह मेरे द्वारा निर्मित औषधि अमृत के समान गुणकारी है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर अपने शहर का नाम और अपने राज्य का नाम आपने लिख देना है। मेरा नाम फला है और मुझे यह औषधि चाहिए, किस कार्य हेतु चाहिए यह भी लिख देना है। गठिया हेतु चाहिए या साइटिका हेतु चाहिए या लकवा हेतु चाहिए या थायराइड हेतु चाहिए या ब्लड में क्लोट्स जमने लगे हैं, औषधि निरंतर लेनी पड़ती है, उस हेतु चाहिए। यह जरूर आपने लिख देना है कि मुझे इस समस्या हेतु गुरु अमृता औषधि चाहिए। मुझे आपका पोस्टल एड्रेस नहीं चाहिए, केवल आपके शहर का नाम और आपके राज्य का नाम चाहिए। उससे लाभ क्या होगा? उससे यह लाभ होगा कि जब जिस शहर के 100 व्यक्तियों को इस औषधि की आवश्यकता होगी तो मैं उस हिसाब से 100 लोगों के लिए उस औषधि को तैयार करके उस शहर में किसी के द्वारा आप ही में से किसी एक व्यक्ति को चुनूंगा और इस औषधि को एक विशेष समय में वहां पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि आप उस औषधि को ग्रहण कर सके, उसको आप रिसीव कर सके। आपको पता कैसे चलेगा कि कब किस शहर में हम इस औषधि का वितरित कर रहे हैं? उसके लिए भी मैंने एक उपाय किया है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। डॉक्टर SM गिरी नाम से एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको यह लाभ मिलेगा कि जब जिस राज्य में जिस डिस्ट्रिक्ट में हम इस औषधि को वितरित करेंगे और जिस दिन वितरित करेंगे आपको उस शहर का नाम, किस स्थान पर हम वितरित करेंगे वह स्थान, वह डेट और दिन और समय, सब कुछ 3 दिन 5 दिन पहले उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। आपको जैसे ही उस व्हाट्सएप चैनल पे यह सूचना प्रेषित की जाएगी, विदिन ए सेकंड नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप अलर्ट हो जाएंगे और आप उस स्थान से वह औषधि ग्रहण कर लेंगे। एकमात्र इस औषधि को आप तक पहुंचने का यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब हम करते हैं मंत्र की बात। आदरणीय मित्रों, यदि हमारे पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या अचानक हमें हो जा रही है, कई समस्याएं तो बड़ी पीड़ादायक होती हैं, अचानक बहुत ज्यादा गैस बन जाए, कई बार आंतें उलझ जाती हैं और बहुत पीड़ा होने लगती है, ऐंठ ऐंठ करके पेट में दर्द होने लगता है। वैसे समय में यदि आप इस मंत्र का जो मैं अभी बता रहा हूं 108 टाइम शनिवार या मंगलवार का दिन हो और कृष्ण पक्ष की तिथियां हो, अर्धरात्रि में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक सरसों के तेल का दीपक जला लें। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र को 108 टाइम उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करने में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चूंकि यह मंत्र तो सिद्ध ही है, आपकी श्वासों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और यदि अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण की अर्धरात्रि को आप इस मंत्र का 108 टाइम उच्चारण कर लें, तब तो कहना ही क्या। चूंकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करेंगे तो वह बहुत सहज रूप से सिद्ध हो जाता है। हालांकि यह मंत्र तो बहुत ही सहज रूप से सिद्ध हो जाने वाला है। यह किसी भी कृष्ण पक्ष की मंगलवार या शनिवार, कृष्ण पक्ष की तिथि में मंगलवार या शनिवार को भी आप इसका उच्चारण करके इसको सिद्ध कर सकते हैं।
जब यह मंत्र 108 टाइम आप सिद्ध कर लें, फिर आप क्या करें कि जब भी किसी भी व्यक्ति को अचानक उदर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेट में जब प्रॉब्लम होती है इसका मतलब असहनीय किसी भी प्रकार की पीड़ा होने लगे, तकलीफ होने लगे, किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ भी समस्या आ जाए अचानक, इस शब्द को आप नहीं भूलेंगे, अचानक। आपका लीवर खराब है, लंबे समय तक लीवर की समस्या से आप ग्रस्त हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आपको किसी भी औषधालय से ही कराना चाहिए। यहाँ बात हो रही है अचानक पीड़ा की। जब भी आपको पेट में किसी भी प्रकार की अचानक पीड़ा होए, और चाहे जिस कारण से हो, चाहे आपके लीवर में प्रॉब्लम थी इस कारण से अचानक पीड़ा हो गई, या आपकी आंतें उलझ गई, या आपको बहुत अधिक गैस बन गई, या जो भी कारण हो, जब भी अचानक पीड़ा होएगी तभी यह मंत्र काम कर जाएगा। ये आपकी जो 3 उंगलियां हैं राइट हैंड की, ये अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली, इन 3 उंगलियों से आप एक चुटकी नमक, इन 3 उंगलियों से जितना नमक आपकी चुटकी में आ जाए, चुटकी में ऐसे, उतना आप सेंधा नमक ले लें। 3 चुटकी से सेंधा नमक हाथ में उठा लिए और ऐसे उस नमक को बाईं हाथ की हथेली पे रख के पकड़े रहें, ऐसे उसको रख दें, और इस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करें, जो मंत्र मैं आपको अभी बताऊंगा जिसको आपने सिद्ध किया है। 11 बार उच्चारण करके और फिर आप उस रोगी को इस नमक को उसकी जीभ पे रख दे, उसको कहें कि वह चूस के इसको मुंह में खा जाए, वह इसको मुंह में चूस चूस के निकल जाए। विद इन ए मिनट, चाहे जो भी पीड़ा थी, स्वानुभूत है, काम करेगा ही करेगा, 100% स्वानुभूत है। विद इन ए मिनट रोगी एकदम उस पीड़ा से मुक्त हो जाए। उसके बाद आप आराम से 2 घंटे 4 घंटे के पश्चात उसको किसी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, किस कारण से दर्द हुआ था, पीड़ा हुई थी। लेकिन तत्काल, यहाँ फिर मैं वापस से आपको कह देता हूं कि तत्काल उदर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो गई हो जो रोगी के लिए असहनीय हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी, यदि आप इस मंत्र को जानते हैं तो अपने इन 3 उंगलियों से, इन तीनों उंगलियों से चुटकी से सेंधा नमक ले लें और बाएं हाथ की हथेली पे रखकर इस मंत्र की 11 बार आंख बंद करके इस भावना के साथ 11 बार उच्चारण करें कि यह नमक मेरे मंत्र की शक्ति को अपने में ऑब्जर्व कर रहा है और इस व्यक्ति की पीड़ा को इस नमक ने हर लेना है, और उस रोगी की जीभ पर डाल दीजिए, उसको कहिए कि वह उसको मुंह में चूस चूस के निकले। जैसे ही वह पूरा नमक धीरे धीरे निकलेगा, यानी कि विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में वह जो उदर की पीड़ा है वह शांत हो जाएगी। अब आप मंत्र को नोट कर लें, थोड़ा मंत्र लंबा है, अच्छे से उसको नोट कर लें, और इस बात का ध्यान रखें, मैं इस मंत्र को स्क्रीन पर भी चला दूंगा, आप इस मंत्र को स्क्रीन पर भी चलता हुआ पढ़ लेंगे जब मैं इस मंत्र को बोल रहा हूँगा उसी समय। ओ नुन तुम सिंधु नुन सिंधुआय, नुन मंत्र पिता महादेव रचाया, महेश के आदेश मोहि गुरुदेव सिखाया, गुरु ज्ञान से हम देवपीठ भगाया, आदेश देवी कामरू कामाक्षा माई, आदेश हाडी चंडी की दुहाई। यह मंत्र है। सर्वप्रथम तो आप इस मंत्र को 108 टाइम अभिमंत्रित कर ले, कृष्ण पक्ष की किसी भी शनिवार की अर्धरात्रि को या मंगलवार की अर्धरात्रि को। सर्वप्रथम तो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और सरसों के तेल का एक दीपक जला लें। कृष्ण पक्ष की तिथियों में शनिवार या मंगलवार का दिन अर्धरात्रि में 108 टाइम आप इस मंत्र का इस प्रकार से उच्चारण करके इसको सिद्ध कर लें। यदि चंद्र ग्रहण की अर्धरात्रि में आप इस मंत्र का उच्चारण करके सिद्ध करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जीवन पर्यंत इस मंत्र की शक्ति आपके साथ कार्य करती रहेगी। जब भी किसी को अचानक पीड़ा हो, आप दिन हो रात हो कहीं भी, आप कहीं भी हैं,
यदि आपके पास सेंधा नमक अवेलेबल है तो आप तुरंत किसी को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, तुरंत, और 100% लाभ मिलेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को आप कह दें कि आपको लाभ मिल गया, अब आप पीड़ा से मुक्त हो गए, अपनी चिकित्सा कराएं, अपना निदान कराएं कि किस कारण से आपको पीड़ा थी, उस कारण का फिर वह आप आराम से अपना इलाज करा लें। तत्काल तो आपने उसको लाभ पहुंचा दिया, एक रत्ती भी वह पीड़ा उसको अब रहने वाले नहीं है। 5-10 घंटे जो पीड़ा उसको अचानक हुई थी, उससे तो आपने उसको तुरंत छुटकारा दिला दिया। आदरणीय मित्रों, सच बात तो यह है कि शास्त्रों में तो इस मंत्र को लेकर यह उल्लेखित है कि यदि 3 दिनों तक निरंतर ऐसे व्यक्ति को मंत्र का उच्चारण 11 टाइम करके और 3 चुटकी से नमक सेंधा लेकर मुंह में चटाया जाएगा तो किसी भी कारण से, यानी कि किसी भी रोग के कारण वह पीड़ा हुई थी, वह रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि यह तो तय है कि उसी क्षण, विद इन ए मिनट, उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हमें अपने उदर का परीक्षण करा लेना चाहिए किसी भी योग्य चिकित्सक के पास जाकर। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।